क्या बोला क्वेश्चन में, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, हमने उसका फॉर्मूला लगाया, क्या होता है 2πr, उसकी वैल्यू क्या थी 22, सॉल्व करा, रेडियस, उसके बाद क्या करा हमने बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाया, क्योंकि हमें ये निकालना है, और जैसे हमारे रेडियस की वैल्यू निकली 7/2, वो हमने क्या कर दी, फॉर्मूले पुट। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके, और क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एक तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल और हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो पहले डायग्राम वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको डायग्राम के साथ इनको सिखा दे रहा हूं बेटा। किससे सिखा देता हूं, डायग्राम। लो सर्कल बना दिया हमने, और ये पूरी पैरामीटर इसकी सरकमफ्रेंस होती है पूरी, तो ये हमें 22 सेंटीमीटर की रखी है, जिसे हम एल से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। एल हम कुछ पार्ट के लिए करते हैं, लेकिन पूरे के लिए सरकमफ्रेंस सी कर दो उसको आप, एल मत लिखो, सी रहने दो, क्योंकि एल हम कुछ पार्ट के लिए करते हैं, सी पूरा हो जाता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब एक तो आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो बताइए बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटे। अच्छा, मैंने एरिया पे जोर क्यों नहीं दिया पहले, क्वाड्रेंट पे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, सरकमफ्रेंस पे क्यों दिया, पहले गिवन पे काम चलता है, फाइंड बाद में। गिवन दिया है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, गिवन इसलिए दिया है कि सरकमफ्रेंस देके रेडियस मिल जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन की रेडियस नहीं पता भाई, क्या नहीं पता इसके अंदर, आपको रेडियस नहीं पता भाई। लो जी, अब इसमें आपको ये आर नहीं बता रखा, तो आर मिलेगा जब भी तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाओगे, तो उसके लिए उसने सरकमफ्रेंस दिया, जिससे आपकी पहले क्या निकल जाए, रेडियस, क्या निकल जाए, रेडियस। तो 2πr होता है बेटे, और सरकमफ्रेंस के लिए 22, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाय, और आर की वैल्यू निकालनी है, और 22 सामने दे ही रखा है, क्योंकि उसकी वैल्यू पता है। ये सारी वैल्यू जब दूसरी साइड जाएंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड में बैठी हैं, तो सब रेसिप्रोकल हो जाएंगी, उल्टा हो जाएंगी, तो 7 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 और 22 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा बेटा, और ये रेडियस निकल जाएगी, रेडियस रह गया, बाकी सब उधर भेज दिया भाई। 22 कट गया, 7/2 बच गया भाई, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आंसर तो ये है, लेकिन पॉइंट में भी दे रखा होगा 3.5 सेंटीमीटर, डिवाइड करने पर 7/2 का हाफ 3.5 होता है। अब बारी आती है किसकी, क्वाड्रेंट की, किसकी बेटे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताया था ना, ये वाला पार्ट, फोर्थ हिस्सा, 90 डिग्री का एंगल होता है यहां पे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है उसका फॉर्मूला बताया था 1/4 πr²। मैंने आपको फॉर्मूले में सिखाया था ना, वहां पे θ/360 से करा था मैंने, देखो फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं, इससे भी सेक्टर से भी मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूं, मैं वहां नहीं सिखाया, मैंने आपको यहां सिखा दे रहा हूं उस क्वेश्चन में। थीटा की कितने डिग्री के एंगल की वैल्यू है, और 90 को जब 360 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/4 और πr²। देखो ये वही तो फॉर्मूला बन गया, तो आप सेक्टर वाले फॉर्मूले से भी फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, ठीक है, उससे भी निकल जाएगा। अब 1/4 πr² की वैल्यू निकालनी है बेटा हमको, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मेरे को और चाहिए 2 टाइम्स r² है। अच्छा, पॉइंट वाला मत लो, मैंने इसलिए दोनों लिख रखी है, पॉइंट में कंफ्यूज हो जाता बच्चा, आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू लो, ठीक है। देखो फ्रैक्शन वाली वैल्यू से क्या फायदा होगा, r की जगह 7/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर है, इसलिए 2 टाइम्स लिख दीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट, और 2 से 22 कैंसिल आउट, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं, अब कुछ नहीं कट रहा भाई। अब मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 77, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 8, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट था, तो आंसर तो आ गया बेटा हमारा, पॉइंट में कह रहा है तो निकाल देना, अदरवाइज ये आंसर ठीक है भाई। क्लियर सबको, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई।